और एजेंडा में आगे बढ़ते हुए अब खबर भारत के रक्षा क्षेत्र से आपको बता दें। दरअसल भारत के रक्षा निर्यात में वित्त वर्ष 2025-26 में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले वित्त वर्ष के 23,622 करोड़ रुपए के मुकाबले 62.66% ज्यादा है। 2021-22 में जहां यह आंकड़ा 12,814 करोड़ रुपए था, वहीं 4 साल के भीतर इसमें करीब 3 गुना उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ग्राफ को ट्वीट के जरिए बताया है और ये कहा है कि सिर्फ सरकारी जानकारी उपलब्ध नहीं है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का भी ये संकेत है। रक्षा मंत्रालय और डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ग्राफ में साफ ये दिखता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और ये उछाल किसी सहयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि सुनियोजित नीति और बदलते वैश्विक समीकरणों का असर है। आपको बताते हैं डिफेंस सेक्टर में भारत की लंबी छलांग है। 2022-23 में 15,918 करोड़ रुपए, उसके बाद 23 और 24 की बात करें तो 21,083 करोड़ रुपए, और उसके बाद ये भी बता दें कि 24 और 25 में 23,622 करोड़ रुपए का उछाल आया और 25-26 में 38,424 करोड़ रुपए की लंबी उछाल लगाई भारत की डिफेंस सेक्टर ने। आज भारत जो कभी केवल वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, इंपोर्ट के मामले में जाना जाता था, अब एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यहां पर आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 600 करोड़ था, वह आज बढ़कर 38,500 करोड़ तक पहुंच गया। मैं आज की रिपोर्ट आपको बतला रहा हूं, और अभी जो लास्ट डाटा आया है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 25-26 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 62.66% का रिकॉर्ड जंप हुआ है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत के किन हथियारों की डिमांड ज्यादा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। ऐसा होने की वजह भारतीय हथियारों पर दूसरे देश भरोसा जता रहे हैं। जाने वो कौन कौन से हथियार हैं जिस पर दूसरे देश जो है वो भरोसा जता रहे हैं। ये आपको बता देते कि भारत के किन हथियारों की डिमांड जो है वो ज्यादा है। मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल की डिमांड सबसे ज्यादा है, जो करीब 300 किलोमीटर तक सटीक वार करने में सक्षम है। और इसके बाद तेजस लड़ाकू विमान की भी जो मांग है वो ज्यादा है। ये हवा से हवा या जमीन पर एक्शन ले सकता है। तेजस लड़ाकू विमान जो है वो हवा से हवा में वार करता है और जमीन पर भी एक्शन ले सकता है। और इसी के साथ आकाश मिसाइल पर भी सभी देशों की निगाहें हैं। कई देश इस मिसाइल सिस्टम को पसंद भी कर रही हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की भी डिमांड कई देशों में तेजी से बढ़ रही है। जी हां, अर्जुन टैंक पर भी कई देशों की दिलचस्पी सामने आई है। ये युद्धक टैंक है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा एक्सपर्ट हर्ष कक्कड़ जी। हर्ष जी, स्वागत है आपका। हर्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के रक्षा निर्यात ने सिर्फ 1 साल में जिस तरह से छलांग लगाई है, ये सामान्य बात नहीं है, और जिसको देखकर ये साफ कहा भी जा सकता है कि वैश्विक बाजार में भारत की जो स्वीकार्यता है वो तेजी से बढ़ रही है। क्या कहते हैं? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब तक हथियार बैटल ग्राउंड में टेस्ट ना हो उसका डिमांड कम ही रहता है। अब चीन की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान इंडिया युद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें इक्विपमेंट उनके टेस्ट हो, और अगर सक्सेसफुल हो तो दुनिया का डिमांड आएगा। वो हुआ नहीं। भारत ने जो अपने इस्तेमाल किए, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, पिनाका और बाकी जो इक्विपमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया सेलेक्टिव और सेलेक्ट टारगेटिंग के लिए और एक्यूरेसी के साथ, उनका डिमांड बढ़ गया।
एक दूसरी बात यह है कि भारत के प्रोडक्शन के ऊपर रिलायबिलिटी है। बिल्कुल। वो क्वालिटी हाई है। चीन का प्रोडक्शन के या उनके इक्विपमेंट के साथ फेलियर रेट्स बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। चौथी बात यह है कि हम लोग रेगुलरली, जैसे रिम कॉन्फ्रेंस हुआ तो नेवी चीफ्स आ गए, जो यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ तो आर्मी चीफ्स आ गए। तो इनके साथ ये लोग जब आते हैं, इकट्ठे मिलते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, उस समय हम इनको इक्विपमेंट डिस्प्ले करते हैं, इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी समझाते हैं, तब जाके डिमांड आता है। फिर इंडिया इन देशों को, काफी देशों को, खासतौर पे अफ्रीका के और बाकी जो देश हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स देता है इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए। और हमारे जो डिफेंस अटैचेज हैं, पहले उनका ये रोल था नहीं, अब उनका रोल है कि ये भी डिफेंस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और इनका रोल है कि इंडियन इक्विपमेंट को बाहर लोगों को बताएं, जिस देश में वो पोस्टेड है, कि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी क्या है। तो अगर ये सब आप इकट्ठा कर लो तो ऑटोमेटिकली जो इंप्रूवमेंट है ये आपको हर साल बढ़ते ही दिखेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो भारत का डिफेंस सिस्टम है आत्मनिर्भर होता जा रहा है और भारत की सुरक्षा दृष्टि से ये काफी अहम हो रहा है। बहुत सही बोला जी। और आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है भारत है, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसका क्या कारण है? देखो, जैसे आपका आत्मनिर्भरता होता है, आपका प्रोडक्शन है, अगर आपका प्रोडक्शन अपने देश में है तो कॉस्ट फैक्टर डाउन है, और अगर कॉस्ट फैक्टर डाउन है तो आप बाकी देशों के, खासतौर पे वेस्टर्न देशों जैसे यूरोप हो या यूएस हो, उनके साथ आपका रेट डाउन सस्ता है। अगली बात, अगर आप देखो आज के दिन में जो युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध है, रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा ज्यादा। अभी जो वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, ना यूएस दे पाएगा, ना इजराइल दे पाएगा, ना यूरोप दे पाएगा, क्योंकि यूरोप पूरा अपने जो एक्सपोर्ट था वो सब यूक्रेन को दे रहा है। तो इस हालात में दुनिया के पास कम ऑप्शंस है जहां से वो ले सकते हैं, और भारत उनमें से एक है जिसका रिलायबिलिटी है, जिसका रेट डाउन है, और वो उनको फैसिलिटीज दे रहा है इक्विपमेंट लेने की। जी, बहुत सही बात आपने कही कि भारत कहीं ना कहीं अपनी जो मजबूती है वो वैश्विक स्तर पर बनाए रख रहा है।